आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सबका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को सीधा मैसेज भेज दिया है कि वो हमास की इस डिमांड को बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि जंग को खत्म कर दिया जाए। होस्टेज डील होगी, हमारे कैदी हमें दे दो, अपने तुम ले लो, उसके बाद फिर हम जंग शुरू करते हैं, फिर मारेंगे लोगों। ये बात तो है बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में, लेकिन अपने होस्टेजेस लेने के लिए, पूरी तरीके से जंगबंदी करने, सीज फायर करने के लिए परमानेंट, बिल्कुल भी उसके पास कोई भी इस वक्त आइडिया नहीं है। अब इसकी वजह से हो ये रहा है कि बहुत बड़ी तौर पर टेंशन से एस्केलेट हो रही है। रफा की तरफ इन्वेजन करने के लिए बढ़ रही है इजराइल की आर्मी, और लगातार अब उन लीडर्स ने भी चेता दिया है, उन लीडर्स ने भी ताकीद कर दी है बेंजामिन नेतन्याहू को, जो कल तक उसके साथ खड़े थे उनके। और बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहता है कि वो जो भी करे उसके साथ सपोर्ट हो, लेकिन अब ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन और यूरोप के मजबूत देशों ने कहा, नेतन्याहू तुम्हारी इस हरकत के लिए हम बिल्कुल भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हालात फिर क्या होंगे वो तुम समझ नहीं रहे हो। वो समझेंगे कैसे? क्योंकि वो इस खित्ते, इस जमीन, इस रीजन के हैं नहीं। वो इसकी तासीर को समझ नहीं रहे हैं कि जो लोग अब तक खामोश हैं, उनकी खामोशी की कई वजह है। मैं बात कर रहा हूं मिडिल ईस्ट के मुल्क और उनके हुक्मरानों की तरफ, उनके प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके बादशाहों की तरफ। उनकी मजबूरियां हैं, उनके ट्रेड हैं। वो नहीं चाहते कि वो सीधी जंग किसी से ले, वो सीधे उतरना भी नहीं चाहते, क्योंकि फिर एक जंग होगी, रीजनल वॉर, उनके खिलाफ भी गोली चलेगी, गोला चलेगा। वो चाहते हैं कि फलस्तीन की जंग को फलस्तीन के लोग ही लड़ें। इसके लिए पीछे से कुछ चल रहा है, इससे हम आप इनकार नहीं कर सकते। वरना एक ओपन जेल जिसे कहा जाता था, वहां वो सब कुछ पहुंच गया, जिससे 7 महीने तक मोर्चा लिया जा रहा है इजराइल की आर्मी से। ये कैसे मुमकिन था? और मैं कभी भी नहीं मानने को तैयार हूं कि यह काम सिर्फ ईरान ने किया कि वहां के लोगों को जंग के सामान पहुंचा दिए। नहीं, कई और मुल्क भी इसमें शामिल हैं जो ये चाहते थे कि फलस्तीन की लड़ाई इस बार फलस्तीन के लोग ही लड़ें आखिर तक। पिछली कई दफाओं की तरह ऐसा ना हो कि और मुल्क कूदें, उन्हें हार नसीब हो। क्योंकि जब बात होती है, जब मकामी लोग जंग लड़ते हैं, तो जंग लंबी चलती है और एक फैसले पर पहुंचती है, फैसला कुन जंग होती है। आज मजदूर दिवस है, वियतनाम की जंग के भी हो रहे हैं, कल वो हो गया पूरा टाइम। क्या हुआ वियतनाम में? एक एक बाशिंदे ने हथियार उठा लिया। हम नहीं कहते हैं कि हथियार उठाओ, हम तो ये कहते हैं कि अमन अमन अमन, पीस, जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए दोनों फरीकों को बात माननी होगी, नहीं मान रहे। बेंजामिन नेतन्याहू साहब ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने ब्लिंकन को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो उस एग्रीमेंट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें इस बात की शर्त हमास की तरफ से है कि जंग को खत्म कर दो। हमास की तरफ से क्या जवाब आया वो भी बताऊंगा अभी आपको। ये भी बताऊंगा किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर खौफ पसरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो आईसीसी से वारंट जारी हो जाए। इसके लिए बंदे ने एक चाल चली है, डर के मारे। किन किन लोगों से मिले बताता हूं। If Hamas does not abandon this demand, there will be no agreement and Israel will invade Rafah. ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि अगर अपनी ये जिद, अपनी ये डिमांड हमास ने नहीं छोड़ी कि पूरी तरीके से जंगबंदी हो, तो समझ लीजिए कि हम श्योरली इन्वेड करेंगे रफा को, हमला करेंगे रफा पर। अब यूरोपीय यूनियन क्या कह रहा है, यूके क्या कह रहा है, फ्रांस क्या कह रहा है, वो जरा समझिएगा। इस एक ट्वीट में सबके बयान है, इसलिए एक ही जगह से ले लिया है। अमेरिका ने कहा है, एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री ब्लिंकन ने नेतन्याहू को इन्फॉर्म किया कि वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका ये चाहता है कि ग्राउंड ऑपरेशन रफा में ना किए जाए और हम इसका अपोज करते हैं। इसके बाद ईयू की प्रेसिडेंट, जो अभी तक किधर थी आपको पता है, वो कह रही है आई एम नेवर ड्रॉइंग रेड लाइन्स। हमने कभी लकीरें नहीं खींची। लाल लकीर मतलब किसी को ये नहीं बताया तुम्हारी हुदूद और हद क्या है। बट आई थिंक it would be completely unacceptable if Netanyahu would invade. लेकिन मैं ये सोचती हूं कि पूरी तरीके से नामंजूर होगा, नाकाबिले बर्दाश्त होगा अगर नेतन्याहू ने, उनकी फौज ने रफा में हमला किया। और गिवन द नंबर ऑफ सिविलियंस शेल्टरिंग इन रफा, यूके ने कहा कि जिस तरीके से जितने लोग, लाखों लोग ठहरे हुए हैं रफा में, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत कोई हमला करे देश और उसमें कैजुअलिटीज कम से कम हो। ये कहना एक झूठ है कि इतने लाखों लोगों के बीच इंटरनेशनल लॉज के तहत
इंटरनेशनल कानूनों के तहत हम हमला करेंगे और देखेंगे लोगों को नुकसान अब कैसे आप मुमकिन कर पाएंगे। 2 लाख वाले शहर में 17 लाख लोग हैं, 15 लाख लोग हैं, कैसे मुमकिन कर पाएंगे। फ्रांस ने क्या कहा, अवर जॉइंट मैसेज विद इजिप्ट, इजिप्ट के साथ हमारा ये जॉइंट मैसेज है, हमारा ये संयुक्त बयान है कि इजराइल इज नॉट टू कैरी आउट द रफा ऑपरेशन, कि इजराइल को रफा में ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, अब रफा में मिशन शुरू नहीं करना चाहिए, ग्राउंड इन्वेजन नहीं करना चाहिए। इसके रिजल्ट बहुत कैटास्ट्रोफिक होंगे। जर्मनी ने क्या कहा, अ लार्ज स्केल ऑफेंसिव इन रफा कैन नॉट बी जस्टिफाइड, ओवर 1 million displaced people have sought refuge there, they have nowhere to go। लाखों लाख लोग रफा में रह रहे हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं, वो डिस्प्लेस्ड हैं, अब उनके पास जाने को कोई जगह नहीं है। और अगर आप वहां पर हमला करना चाहते हैं या करना जा रहे हैं तो ये किसी भी तौर पर जायज नहीं ठहराया जा सकता, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। ये तमाम लोगों ने कहा और ये सोर्स जो है BBC, रॉयटर्स और अल जजीरा के हवाले से इन सब के बयानात सामने आए। अब बेंजामिन नेतन्याहू को डर क्या है वो समझ लीजिए, फिर हमास ने क्या कहा है वो बताते हैं। हमास क्या सोच रहा है, नेतन्याहू ने हॉस्टेजेस जो हमास के पास बंधक हैं, हॉस्टेजेस हैं, उन सब की फैमिली से मुलाकात की और इन सब से मदद की गुहार लगाई कि प्लीज हेल्प मी। इन विच केस, किस मामले में? असल में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC से माइट बी पॉसिबल बेंजामिन नेतन्याहू, योआव गैलेंट और बेनी हलेवी, मिस्टर हलेवी, इनके खिलाफ वारंट जारी हो सकता है वॉर क्राइम्स का। ठीक है, एक चीफ ऑफ स्टाफ, एक डिफेंस मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, इन सब की वजह से रफा में जो कत्लो आम हुआ, जैसा कि UN भी कहता है, वो जो जेनोसाइड हुए उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, इन्हीं के हुक्म पर सब कुछ हुआ है, लिहाजा इनके खिलाफ वारंट आ जाएगा। वारंट इशू हो गया ना तो फिर ये इधर उधर देशों में नहीं जा पाएंगे, वहीं जा पाएंगे जहां इन्हें पकड़ा ना जाए। किसी भी ऐसे मुल्क में जो बहुत ही सही तरीके से ICC के हर आदेश का पालन करता है, वो इन्हें धर लेगा और खोपचे में बैठा देगा सलाखों के पीछे। और बदनामी तो होगी, अलग बदनामी तो हो ही चुकी है, और एक नामा लग जाएगा ऊपर। ये वाला मैंने किया, आपको एक शख्स याद आ चुके होंगे इंडिया के, ऐसे बहुत करते हैं। खैर जो भी है, तो नेतन्याहू ने उन सब परिवारों से हेल्प मांगी है कि वो सब भी लोग जो है, नेतन्याहू आस्क्ड द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिलीज टू प्रेशर द ICC नॉट टू इशू द वारंट्स, कि भाई नेतन्याहू ने उन तमाम फैमिली से कहा आप लोग प्रेशर डालिए, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेशर डाले ICC पे कि मेरे खिलाफ वारंट जारी ना करें, वरना आपके लोग कैसे आएंगे। लोग कह रहे हैं कि हमारे लोग तो आ जाएंगे, तुम बताओ तुम कहां जाओगे। हाँ, पैलेस्टाइन क्रॉनिकल्स ने यह खबर दी है, फलस्तीन का अखबार है, कि हमास ने कहा है नेतन्याहू इज द ऑब्स्टिकल, नेतन्याहू ही रोड़ा है पूरी इस डील में, जो अब तक डील नहीं हो पाई है उसमें नेतन्याहू रोड़ा है। ये 1 मई 2024 आज का अखबार है। माफ कीजिएगा मैंने शुरुआत में अगर तारीख ना बताई हो, लेकिन आप सबको पता है कि सब ताज़ा होता है मामला। तो 1 मई 2024 की खबर पैलेस्टाइन क्रॉनिकल में, नेतन्याहू इज द ऑब्स्टिकल, हमास स्टडीज सीजफायर प्रपोजल स्लैम्स ब्लिंकन्स कमेंट। ब्लिंकन ने, अमेरिका ने क्या कहा था, हमास रोड़ा बन रहा है, इतना अच्छा तो प्रपोजल दिया है, इतना प्यारा लड़का कहीं मिलेगा रिश्ते के लिए, जो इजराइल ने पेश किया है। हमास ने परखा, देखा, इसमें तो सारे फितूर हैं, इसमें तो सारे ऐब हैं, इसमें तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। हमास ने कहा नहीं 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 नहीं, ये प्रपोजल हमें बर्दाश्त नहीं है। अब हमास कभी नहीं मानता है, कभी इजराइल नहीं मानता है, और इन सब के बीच पिस रही है गजा की आवाम। असल में जो इजराइल प्रपोजल दे रहा है उसमें कहीं भी पूरी तरीके से जंग, पूरी तरीके से सीजफायर का, जंग बंद करने का कोई फैसला या कोई ऐलान नहीं है, लिहाजा ये मामला खटाई में पड़ जाता है। अब चूंकि ब्लिंकन ने कहा था कि हमास रोड़ा है, तो उसका जवाब देते हुए हमास ने कहा नेतन्याहू रोड़ा है, वो ऐसे प्रपोजल तैयार कर रहा है, हम माने तो कैसे माने और किस लिए माने। अब यही एंटनी ब्लिंकन साहब गए हुए हैं, गल्फ में भी हैं, इधर हैं उधर हैं, सब जगह मुलाकात हो रही है, इजराइल तो जाते ही रहते हैं। इजराइल में ब्लिंकन ने नेतन्याहू को पुश किया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एड दो, गजा के लोगों को पहुंचने दो। मैं आपसे अपील करता हूं, आप कम से कम हथियार दो या बंद कर दो नेतन्याहू को देना। ये जंग रुक जाएगी सर, वो भी थक हार चुके हैं,
ये भी थक हार चुके हैं। उधर भी लोग मारे जा रहे हैं, इधर भी लोग मारे जा रहे हैं। इधर का तो गजा का तो सभी ठप हो गया, लेकिन इनका भी नुकसान हो रहा है। आप इन्हें हथियार देना बंद करिए। जो लोग ये सोचते हैं कि इनका भोकाल हो जाएगा, पूरा मिडिल ईस्ट दब जाएगा, ये ख्वाब की बातें हैं, कभी पूरी नहीं होगी कि इजराइल से पूरा मिडिल ईस्ट दब जाए। सब इंतजार कर रहे हैं, हर मुल्क, हर लोग, हर कौम, हर नस्ल इंतजार करती है मौसम बदलने का। सब लोग इस गुलामी से बाहर निकलेंगे, अपनी खुद मुख्तारी का, अपने रिप्रेजेंटेशन का ऐलान करेंगे। जंग नहीं होनी चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। आजाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है। हम यूट्यूब के नियमों को फॉलो करते हुए तमाम वीडियोस पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आते होंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये कब करेंगे हमला, वो कब करेंगे हमला। आप किसी मुल्क के वजीर आज़म होते तो आप समझते कि हमला करना कितना मुश्किल काम है। अपने पूरे मुल्क को दांव पर लगाना पड़ता है। जो लोग ये कहते हैं कि 56 अरब देश बहने हैं, नामर्द हैं, भाई इन्हीं में से कई मुल्क पहले भी इजराइल से जंग लड़ चुके हैं। जंग किसी मसले का सॉल्यूशन नहीं है, खुद एक मसला है। सुना है ना, ऐसे जंगें नहीं लड़ी जाती। बहुत से लोग कहते हैं पूरा फिलिस्तीन, कैसे? फिलिस्तीनी तो खुद कह रहे हैं कि 1967 के नक्शे के हिसाब से होना चाहिए। वो मांग रहे हैं 1967 से पहले वाला नक्शा या 1967 वाला नक्शा, और आप कह रहे हैं पूरा फिलिस्तीन। भाई जो वहां रह रहे हैं, जिनकी जमीन है, उन्हें तो समझ लो पहले। आपकी अलग डिमांड चलती है। तो मेरे कहने का मकसद है, खबरों को पढ़ें, समझें, देखें और फिर ऑब्जर्व करते हुए कमेंट करें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।